जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारी हिंदू जनजाति की वीरांगनाएं, आज का श्रद्धा सुमन वीरता के साथ कलात्मकता कल्पकता का अद्भुत संगम और प्रखर राष्ट्रवादी हमारी सामान्य महिला का असामान्य योगदान। मृगनयनी। मित्रों, सर्वप्रथम हमारे पद्म भूषण श्री वृंदावन लाल शर्मा जी को नमन करते हुए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उपन्यासकार होते हुए भी 3 साल के अथक परिश्रम से उन्होंने बुंदेलखंड और गोंडवाना के 2 महान वीरांगनाओं से सारे देशवासियों को परिचित करवाया। शूर साहसी झांसी की शेरनी माता झलकारी देवी और साहस वीरता कला कौशल इनका अद्भुत संगम रानी मृगनयनी। मित्रों, उनके बाद डॉक्टर उषा जी सक्सेना हैं और ईतू सिंह जी हैं। उनका कार्य भी इसमें प्रशंसनीय रहा है। मैं तथ्य का उपासक हूं। तथ्य को सृजनात्मक तरीके से उपस्थित करना मैं सत्य की पूजा और कला का प्राण समझता हूं। ये है शब्द हमारे पद्म भूषण वृंदावन लाल शर्मा जी के। और 1970 के बाद ये इरफान पठान हो, रोमिला थापर हो, रामचंद्र गुहा हो, राम पुनियानी हो, इन जैसे वामपंथी भांडों के विचार तथ्य से परे असत्य से भरे नालायक इतिहासकार ये है सारे। चलो, ये तो हमारे समाज में ऐसे आते ही रहेंगे। अब देखते हैं रानी मृगनयनी। मित्रों, ग्वालियर से सिर्फ 6 कोस दूर एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है राई। बीहड़ वन जंगलों से घिरा ये छोटा सा गांव, वहां की छोटी सी गुजर जमात मूलतः कृषक थी। और यहीं छोटी निन्नी अपने भाई अटल के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। हालांकि राजकीय परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति उस समय बहुत नाजुक थी। आक्रांता मुसलमान लगातार हमले कर रहे थे। तुर्की ईरानी शाह लगातार हम पर हमले कर रहे थे। ऊपर से गत 800 साल से या हिंदुस्तान में अपने ही धर्म परावर्तित जो हिंदू थे, जो मुसलमान बन गए थे, उनसे हर हिंदू राजा आज लड़ रहा था। निन्नी का जीवन मात्र बिल्कुल सरल था। छोटा सा गांव था। गांव में सुबह को गाय भैंसे चराना, जंगल में जाना, वहां रहना, वहां बस तीर कमान के निशानी की प्रैक्टिस करते रहना और लगातार लाठी को इस तीर कमान के खेल में हमारी निन्नी हमेशा हराती थी। थोड़ी ही वर्षों में हमारी निन्नी धनुर्धारी बन गई। यहीं लाठी मरते दम तक निन्नी का साथ निभाने वाली थी। उसके अन्य शास्त्र का शिक्षण उसने कहां से प्राप्त किया, इतिहास अनिविज्ञ है, हमें नहीं मालूम। लेकिन 2 घटनाएं जिससे निन्नी का पंचक्रोशी में बहुत नाम हुआ। पहली, निन्नी ने स्वयं किसी के मदद के बिना 2 हट्टे कट्टे भैंसों को मौत के घाट उतारा। बुंदेलखंड में आज भी लोग गीतों में इसकी चर्चा करते हैं। बताते हैं कि लाठी भाग के गांव के लोगों को लेकर जंगल लौट आई, तभी जाके ये जानवर, मरे हुए जानवर, गांव वालों ने गांव में लाए। दूसरी घटना,
दूसरी घटना मात्र उसके साहस, वीरता और निडरता का प्रतीक है। निम्मी के निशानदेही और अचूक निशानदेही के चर्चे तो लगातार गांव में हो ही रहे थे, लेकिन जैसे वो युवा अवस्था में पदार्पण कर गई तो उसके अप्रतिम सौंदर्य, घने काले लंबे बाल तथा उसके हट्टी कट्टी कटकाठी की भी चर्चा पंचक्रोशी में होने लगी। जाहिर है दूर प्रदेशों के वो हवस के मुल्ला जो हैं, जो मुर्गा, बकरी और महिलाओं में कोई फर्क नहीं समझते, सबको मादा मानते हैं, तो उन दरिंदों की अभिलाषा जागरूक हो गई। गुजरात का एक सुल्तान था, सुल्तान महमूद बघेला, बगल वाला। राणा मान सिंह तोमर ने जिसे 5 बार बेइज्जत करके हकाल दिया था, वो घियासुद्दीन का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन भी हमारी निन्नी पे पागल हो गया था। सिकंदर लोधी, जिसने आगरा शहर का निर्माण किया, ऐसे बताते हैं। उसके यहाँ भी मुल्ला काजी के यहाँ सभी निन्नी के ही चर्चे थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जंगल में नसरुद्दीन के 2 तुर्क सैनिकों ने निन्नी का रास्ता रोका। अब दोनों में बहस हो गई। जाहिर है हम समझ सकते हैं कि विषय क्या होगा, लेकिन उसके बाद डर के कारण निम्मी के पिता ने 3 दिन तक उसको छिपा के रखा। हालांकि बात तो ये हुई थी कि बहादुर निन्नी ने डर कर उनसे, वो सैनिकों से मुकाबला किया था। एक मोमिन के छाती में बर्छी घुसा दी थी और दूसरे पे वार किया था, लेकिन उस जबरदस्त वार खाते हुए भी वो भागने में दूसरा कामयाब हो गया। ये था अद्भुत शौर्य और धाड़स का परिचय, और इसी वजह से निन्नी के पिता ने 3 दिन तक उसको छुपाए रखा। ग्वालियर में राणा मान सिंह तोमर थे। इस महान पराक्रमी राजा के चर्चे आज भी प्रसिद्ध है। सिकंदर लोधी और उसके भाई जलालुद्दीन लोधी को आसमान दिखाने वाला, कच्छ, गुजरात, माड़वा और नागपुर के मोमिनों को जन्नत पहुंचाने वाला ये परम योद्धा, कर्तव्य दक्ष राजा कलासक्त भी था। बड़ा प्यार था कला से उसको। और उन्होंने राणा मान सिंह तोमर ने अपना जो जीवन है वो बहुत ही संयत तरीके से जिया है। 1486 से 1516 तक उन्होंने राज किया। राई गांव के मंदिर का भूमि पूजन का शुभ अवसर था, तो गांव वालों ने बड़े आदर पूर्वक राणा जी को बुलाया। राणा जी भी आए, भूमि पूजन हुआ। गांव को पानी व्यवस्था देखने हेतु राणा जी घूम रहे थे। तब उनकी नजर हमारी निन्नी पे पड़ गई। थोड़ी सी पूछताछ हुई तो पुजारी एवं अन्य गांव वालों ने उसकी एक विशेषता, उसकी अचूक निशानदेही की भरपूर तारीफ राणा जी के सामने की। अब राणा जी ने उसके फिर तुरंत बुलाया और रात को शिकार का आह्वान दिया। हमारी निडर निन्नी ने कहां पीछे हटना था, निकल पड़ी। रात को जगह पे मचान बांध दिया, और लेकिन निन्नी वो मचान पे गई नहीं, उसने झाड़ पसंद किया, वो झाड़ पे चढ़ गई। अब सुबह हो गई तो सारे चौंक गए। अकेले निन्नी ने 2 सूअर और 1 भैंसा मारा था। कहते हैं जिस तरह से भैंसे को मारा वो देख के राणा जी बड़े प्रसन्न हो गए। राणा जी ने निन्नी को अपने गले का रत्न जड़ित हार निन्नी को भेंट कर दिया, और तुरंत राणा जी ने शादी का प्रस्ताव रखा। हमारी युवा निन्नी ने समय मांगा और कुछ देर बाद
राणा जी के शामियाने में हमारी निन्नी अकेली गई। राणा जी को प्रणाम किया और राणा जी को 3 शर्तें हमारी निन्नी ने रखी। पहली, मैं ग्वालियर में मेरे गांव राई का पानी ग्रहण करूंगी, दूसरा पानी मैं नहीं पीऊंगी। दूसरी, मैं जिंदगी भर पर्दा नहीं रखूंगी, पर्दा नहीं करूंगी। और तीसरी, युद्ध क्षेत्र में भी आपके बाईं ओर हमेशा रहूंगी। राणा जी ने मान लिया। विवाह संपन्न हुआ। निन्नी अब मृगनयनी नाम धारण करते हुए ग्वालियर चली गई। राणा मानसिंह ने ही उसकी सुंदर आंखें देख के उसका नामकरण किया था मृगनयनी। यहां से मृगनयनी का नया अध्याय शुरू होता है। उसके पूरे व्यक्तित्व को जैसे निखार आया। अपने खुद के कला गुण को संवारने का मृगनयनी को भरपूर अवसर मिला। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मौका ऐसे भी सभी जितने भी हैं तल्लख, बुद्धिवान, साहसी गुणों से भरपूर जितने भी विदुषी है वो बस राह देखते हैं एक मौके की। मृगनयनी को वो मौका मिला। संगीत, चित्रकला, नृत्य सभी क्षेत्रों में मृगनयनी ने अपनी छाप आज भी ग्वालियर में छोड़ी है। आज भी ग्वालियर का गुजरी महल उसकी साक्ष्य है। मृगनयनी ने ना सिर्फ पैसा खर्च किया बल्कि महल का डिजाइन, उसका नक्शा सभी मृगनयनी ने खुद बनवाया था। मान मंदिर में बहुत सारे बदलाव मृगनयनी ने किए। ग्वालियर के सौंदर्यकरण में मृगनयनी का योगदान अभूतपूर्व है। लेकिन आज भी मित्रों, बिना संगीत के मृगनयनी अधूरी लगती है। मधुर स्वर का तो जन्म था, वरदान उसको प्राप्त था, लेकिन उसको सजने संवारने का काम उसके गुरु प्रसिद्ध पंडित बैद्यनाथ चंदेरी वालों ने किया। बैद्यनाथ चंदेरी वाले आज हम बैजू बावरा के नाम से जानते हैं। और यहीं बैद्यनाथ महाराज जी के मदद से राणा जी ने ग्वालियर में ललित कला केंद्र का निर्माण किया जो आज तक चालू है। तानसेन भी 2 वर्ष तक वहां रहा है और उसने संगीत की शिक्षा जो थी वहां प्राप्त की। कथक नृत्य शैली में भी मृगनयनी ने महारत हासिल कर दी थी। रानी ने नृत्य मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही किया है। नरवर की 11 महीनों की लड़ाई में राणा जी के साथ 11 महीनों तक लड़ाई में युद्ध क्षेत्र में थी। ऐसी वीरांगना, राजनीतिज्ञ, कलोपासक रानी को मेरा प्रणाम। वैसे जाते जाते ये बता दूं कि हमारे रानी मृगनयनी ने एक राग भी खोज निकाला है। राग का नाम है गुजरी तोड़ी। उसका गाने का समय है दिन का दूसरा प्रहर। और प्रसिद्ध गाना बड़े गुलाम अली खां साहब ने बहुत उसको गुजरी तोड़ी को फेमस किया है। मैं कोशिश करता हूं तो आप समझ जाएंगे कि ये राग गुजरी तोड़ी है। बोर भई तोरी बाट तकत पिया, बोर भई तोरी बाट तकत पिया, नैन अलसाना नैन हल। हमारी निन्नी गुजरी राईवासी उर्फ रानी मृगनयनी को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम।